ओम शांति। आज बाबा के 24 अप्रैल 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने ड्रामा का सही अर्थ क्या है और बाबा कब आते हैं। बाबा भी ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं, ड्रामानुसार आते हैं। बाबा कहते मेरे भी आने का इस ड्रामा में पार्ट है। मैं तब आता हूँ जब मुझे पतितों को पावन बनाना होता है। ऐसे नहीं कि मैं कोई मरे हुए को जिंदा कर दूँ, किसी बीमार को ठीक कर दूँ। नहीं, मैं भी ड्रामा के वश हूँ। मेरा कार्य है पतितों को पावन बनाना। बहुत सुंदर गीत चला, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। बाबा ने कहा कोई भी नहीं जानता कि इस समय बाबा से हमें कितनी प्राप्तियां होती हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम जो हैं जैसे हैं हम आपके हैं। बाबा कहते जो हो जैसे हो मेरे हो। मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया हूँ, तुम्हें अपार सुख देने के लिए आया हूँ। मैं तुम्हें ऐसे विश्व का मालिक बनाता हूँ जहाँ कोई हद नहीं। इस समय मैं तुम बच्चों को याद दिलाता हूँ, चढ़ती कला का मंत्र देता हूँ। चढ़ती कला का मंत्र है मन मना भव। जितना याद करेंगे विकर्मों का बोझा उतरता जाएगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। इसलिए अमृत वेले विशेष बाबा को याद करो। अमृत वेले का टाइम 2 से 5 बहुत ही अच्छा है। सहजी योग लग जाता है, बोझा उतर जाता है। तुम ब्राह्मणों का इस समय बहुत ऊंचा पार्ट है। इस समय तुम बच्चे बाबा के सामने बैठते हो, पढ़ते हो, पुण्य करना सीखते हो। अब कोई पाप का काम नहीं करना। बाबा के साथ बिल्कुल सीधा होकर चलना है। बाबा के साथ धर्मराज भी साथी है। अगर कोई विकर्म करेंगे तो उसकी बड़ी सजा होगी, दंड मिलेगा। पुण्य के काम करने हैं, पाप का काम नहीं करना। भक्ति में श्री कृष्ण अर्पणम कहते थे, श्री गणेश अर्पणम कहते थे। कहना चाहिए ईश्वर अर्पणम। आप जो कुछ भी अर्पण करते हो बाबा को अर्पण करते हो और बाबा एक का कई गुना करके देते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा समझा रहे हैं। पुरुषार्थ का सही अर्थ क्या है? पुरुषार्थी का अर्थ है कि मैं आत्मा इस देह रूपी रथ को चला रही हूँ। कोई भी गलती हो जाती है, कहते क्या करें, हम पुरुषार्थी हैं। जो इसके सही अर्थ को समझते हैं उनकी उन्नति होती रहती है। वो कभी रुकते नहीं, सदा हिम्मत से उमंग उत्साह से कार्य करते रहते हैं। सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो तो मालिक बने की सीट पर सेट रहने से श्रेष्ठ कार्य होते रहेंगे। आज चलते फिरते मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस मालिक बने की सीट पर सेट रहकर हर कार्य करना है। साथ साथ ड्रामा को अच्छी रीति समझना है, बाबा के कार्य को अच्छी रीति समझना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। कहते मीठे बच्चे, अब तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना ये भी वंडर है। अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहाँ कोई हद नहीं। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना ये भी वंडर है। उसने ड्रामा के किस बंधन में बाबा भी बांधा हुआ है। ड्रामा के किस बंधन में बाबा भी बंधा हुआ है। बाबा कहते बच्चे मैं तुम बच्चों के सम्मुख आता हूँ। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ, मुझे तुम बच्चों के सम्मुख आना ही है। मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ। जब तक मैं ना आऊँ तब तक मूंझा हुआ सुत सुलझ नहीं सकता।
बाकी मैं तुम्हारे पे कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं कोई कृपा व आशीर्वाद के लिए नहीं आता। मैं आता हूँ तुम्हें पतित से पावन बनाने के लिए। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सम्मुख बैठे हैं, सामने बैठे हैं, तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। सारी दुनिया में भले कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5-4 वर्ष के बाद आते हैं। बच्चे ही जानते, बच्चे कहते जैसा हूँ, बच्चे कहते भी हैं जैसा हूँ वैसा हूँ आपका हूँ। बाबा भी कहते जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। कितने प्यार से बाबा कहते आप जैसे हो तैसे हो मेरे बच्चे हो। जानते हो वह सब आत्माओं का बाप है, सब पुकारते हैं। बाबा समझाते, देखो रावण का कितना परछाया है, एक भी समझ नहीं सकते जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं। फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती, ये भूल गए। वह बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। बाबा खुद समझाते, ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। बाबा समझाते, ये तो वही है जिसको सारी दुनिया पुकारती है। ए खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुम्हें पढ़ाते हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहाँ चली गई। बाबा स्वयं पढ़ाते हैं, अब आपकी बुद्धि बाबा के पास चली गई। बाबा आया हुआ है कल्प पहले, माफिक 5 वर्ष पहले की तरह। कल्प कल्प बाबा आकर पतित से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते। गाते भी है सबका पतित पावन बाप। अब तुम बच्चे उनके सम्मुख बैठे हो। तुम मोस्ट बिलव्ड स्वीट चिल्ड्रन, बाबा के बहुत प्यारे मीठे बच्चे। भारतवासियों की ही बात है, बाप भी भारत में जन्म लेते। बाबा कहते मैं भारत में जन्म लेता हूँ, जरूर वही प्यारे लगेंगे। याद भी सब उनको करते जो जिस धर्म के हैं, वो अपने धर्म संस्थापक को याद करते हैं। भारतवासी नहीं जानते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे। बाबा समझाते, भारत ही प्राचीन देश है। कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। अनेक बातें सुनते, कोई क्या कहेंगे, कोई क्या, कोई कहते कौन कहता है कि गीता शिव परमात्मा ने गाई। श्री कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के सब रूप हैं, भगवान ही अनेक रूप धर लीला करते हैं। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। जब तक सत्य बोध नहीं होता, अनेक मान्यताएं बुद्धि में रहती हैं। बाबा करके समझाते हैं। बाबा कहते, गीता ज्ञान दाता मैं निराकार शिव हूँ। गीता ज्ञान सर्वप्रथम श्री कृष्ण वाली आत्मा ने सुना, इसलिए वो आत्मा नंबर 1 चली गई। बाप कहते, बच्चे माया कितनी प्रबल है। आज कहते बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, नर से नारायण बनेंगे, कल होंगे ही नहीं। जानते हो कितने चले गए, फारकती दे दी। कितने ऐसे हैं जो बाबा को छोड़ के चले गए, फारकती दे दी। मम्मा को मोटर में घुमाते थे, आज है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा करते, एकदम नीचे पड़ जाते। जो मातेश्वरी जी को सेवार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, वो मोटर यूज करने वाले, गाड़ी में मम्मा को लेके जाने वाले भी आज है नहीं। ऐसे बहुत बाबा कहते छोड़ कर चले गए। माया गिरा देती है। जिन्होंने कल्प पहले समझा वो ही समझेंगे आजकल दुनिया में क्या लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो क्या बनते हो। गीत सुना ना, कहते हम ऐसा वर्षा लेते जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते। वहाँ कोई हद की बात नहीं, यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा प्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहाँ ऐसे कोई हद की बात ही नहीं रहती। ये भी गीत गाते परंतु अर्थ थोड़ा ही समझते। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार 84 का चक्र लगाया, थोड़ा समय करके दुख पाया, सुख तो बहुत है।
बाबा कहते तुम बच्चों को अपार सुख देता हूँ, अब माया से हारो मत। बाबा अपार सुख देते हैं, अब माया से हारो मत। बाबा के ढेर बच्चे हैं, सब तो एक जैसे सपूत हो नहीं सकते। कोई को 5-7 बच्चे होते, उनमें 1-2 कपूत होते, माथा ही खराब कर देते, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते। बाप एकदम धर्मात्मा और बच्चा बिल्कुल चट खाते में। बाबा ने ऐसे बहुत मिसाल देखे हैं। तुम बच्चे जानते हो सारी दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। बाबा कहते मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। हर एक को अपनी धरती का कदर रहता। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते तो फिर उनको अपने गांव में ले आते। बाप भी भारत में आते, तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देते हैं। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से सो देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम फिर से देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया, कहाँ से कहाँ आकर पड़े। 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल आके हुआ। ड्रामा को तो समझना है ना, इसे कहा जाता हार जीत का खेल। भारत का ही एक खेल है, इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है इस ड्रामा में। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख कोई भोग नहीं सकता। नाम ये स्वर्ग, ये है नर्क। यहाँ के सुख कागविष्ठा समान है। आज लखपति हैं, दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़े ही है। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, सत्युग है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी कोई पाप का काम नहीं करना चाहिए। इस समय आप पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कोई भी पाप का काम नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। बाबा बाप के साथ धर्मराज भी है। बाप कहते मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही, द्वापर से लेके सत्युग त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पणम कहते हैं। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला तो एक बाप ही है, इसलिए श्री कृष्ण अर्पणम कहना रॉन्ग है। ईश्वर अर्पणम कहना ठीक है। श्री कृष्ण अर्पणम की बजाय ईश्वर अर्पणम कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं, फिर भी भावना का कुछ ना कुछ मिलता है। मुझे तो कोई जानते नहीं, अब तुम बच्चे जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं। बाबा भी कहते हैं हम आए हैं आपको 21 जन्म का वर्षा देने। अब है ही उतरती कला। रावण राज्य में जो दान पुण्य करते हैं पाप आत्माओं को देते हैं। कला उतरती जाती, करके कुछ मिलता भी है तो अल्पकाल के लिए। अब तुम्हें 21 जन्म के लिए मिलता, उसको कहते राम राज्य। ऐसे नहीं कहेंगे कि वहाँ ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का है। बाबा कहते मैं राज्य नहीं करता। तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जो अब प्रायलोप है, सो फिर से स्थापन हो रहा है। बाबा तो कल्याणकारी है, उन्हें कहा जाता सच्चा बाबा। बाबा को क्या कहते हैं? सच्चा बाबा। तुमको सच नॉलेज दे रहे हैं अपनी और रचना के आदि मध्य अंत की। बाबा तुम्हें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, कितनी जबरदस्त कमाई है। तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो, उन्होंने फिर वो हिंसा का चक्र दे दिया। असल में ये ज्ञान का चक्र है, परंतु ज्ञान प्रायलोप हो जाता। तुम्हारे मुख्य चित्र हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ और चक्र। बाबा ने समझाया शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी, सारा सुत ही मूंझा हुआ है। बाबा के सिवाय कोई से सुत सुलझा ही नहीं सकते, कोई भी इस सुत को सुलझा नहीं सकते। जैसे कई बार वो रुई की जो फर्स्ट वाली होती है, कैसे वो उलझ जाती है, मिलता ही नहीं। जो उसका स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है सुत उलझ जाता है। कपास को जब काटते थे पहले के समय में, तो वो पहले वाला ही ढूंढने के लिए टाइम लग जाता था। बाबा ने कहा इस समय सब मनुष्य आत्माएं भी उलझी हुई हैं। बाबा सम्मुख आए हैं, कहते मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है, मैं ड्रामा में बंधा हुआ हूँ। ये हो नहीं सकता कि मैं आऊँ ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूं या कोई को बीमारी से छुड़ा दूं। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हमारे पे कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात नहीं। तुमने मुझे इसलिए थोड़ा ही बुलाया कि आशीर्वाद करो।
हमें कोई घाटा ना पड़े। तुम बुलाते हो पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता हो। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते, मैं कोई इसीलिए आता हूँ क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग का मालिक बनाओ, वह शांति दो। ऐसे नहीं कहते कि हमें बीमारी से आके अच्छा करो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल ना सके, पार्ट तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती, अब तक आते रहते हैं। इतना समय तो शांति धाम में रह ना सके। जो आत्माएं ऊपर से लेट आती हैं तो वो ऊपर ही रहती हैं, यहाँ पर देरी से आती हैं पार्ट बजाने। ड्रामानुसार जिनका पार्ट है वही आएंगे, पार्ट बदल नहीं सकता। बाबा समझाते शांति धाम में बहुत बहुत आत्माएं रहती, जो पिछाड़ी में आती हैं ये ड्रामा बना हुआ है। पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी में आना है, ये झाड़ बना हुआ है। चित्र आदि जो बनाए सब तुम्हें समझाने हैं, और ही चित्र निकलते रहेंगे। कल्प पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है, अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल जैसे बुद्धू हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है। परम पिता परमात्मा जो ज्ञान सागर है, शांति सागर है, वो हमें इस तन के द्वारा पढ़ा रहे हैं। परमात्मा जो शांति सागर है, ज्ञान सागर है, वो हमें इस तन के द्वारा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते मैं आता ही इसमें हूँ जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो बरोबर, हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में ये बातें हैं नहीं। बाबा कहते खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था, ट्रेन में भी मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे तो बड़ा धर्मात्मा है। अब ये सब बातें भूलते जाते हैं, फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी है ना। बाबा कहते मैं ये सब जानता हूँ, अब तुम ये विचार करो हम किसके आगे बैठे हैं, जिससे विश्व के मालिक बनते हो। फिर उन्हें घड़ी घड़ी क्यों भूल जाते हो? जो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा को क्यों भूल जाते हो? बाबा कहते तुम्हें 16 घंटा फ्री देता हूँ, बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो, जो कर्म करते कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करो। कर्म करते करते 8 घंटा बाबा को याद करो। अब सारे दिन में 8 घंटा याद नहीं कर सकते क्या? वो अवस्था जब होगी तब समझेंगे बहुत सर्विस करते हैं। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा मुख्य है। बाबा कहते सिर पर विकर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए सुबह सुबह उठकर बाबा को प्यार से याद करो। 2 से 5 तक है फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्म अभिमानी बन जाती, जिसे नींद कहा जाता। इससे बाबा कहते जितना हो सके बाप को याद करो। अब बाबा कहते मन मना भव, ये है चढ़ती कला का मंत्र। चढ़ती कला का मंत्र है मन मना भव। बाबा ही आके मंत्र देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाबा से सीधा सच्चा होके चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, इसलिए सबका कल्याण करना है, सपूत बनना है। कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद की मुख्य बात है, इससे विकर्मों का बोझा उतरता है। याद क्यों करना है? क्योंकि याद से विकर्मों का बोझा उतरता है। आज का वरदान, पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो भी पुरुषार्थी हैं, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष आत्मा समझकर चलना। ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। वो कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास कभी छोड़ते नहीं।
जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं, हिम्मत कभी छोड़ते नहीं, पुरुषार्थ छोड़ते नहीं। आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, लक्ष्य को सामने रख के चलते हैं, कभी रुकते नहीं, हिम्मत उल्लास भी नहीं छोड़ते हैं। स्लोगन है, मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। ये स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो, ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। आज हम सब याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।